इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेचर के बारे में, डिटेल में बात करेंगे लिटरेचर कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली लिटरेचर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारा है थ्योरेटिकल लिटरेचर और सेकेंड वन इज एम्पिरिकल लिटरेचर। तो इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात ये कर लेते हैं लिटरेचर आखिरकार होता क्या है। लिटरेचर का मतलब होता है पिछली एग्जिस्टिंग लिखी हुई नॉलेज या रिसर्च जो आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होती है, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। क्या लिटरेचर होती है कि पिछले जो भी एग्जिस्टिंग है, जो भी लिखा चुका है, जो भी रिसर्च पेपर जो आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड है, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर का क्या मतलब हुआ कि पिछली एग्जिस्टिंग लिखी हुई नॉलेज या रिसर्च पेपर जो आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होती है, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। ये नॉलेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक बुक्स, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, थीसिस, तो इसको हम लिटरेचर बोलते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में आप बात करें किसी लिटरेचर क्या होता है, तो सिंपल शब्द में अगर एक लाइन में अगर आपको बोलना हो कि लिटरेचर क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि आपके टॉपिक पर पहले से जो लोगों ने लिख रखा है उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर है जो आपके टॉपिक से मैच खाता है, वो लिटरेचर होता है। लिटरेचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं लिटरेचर। दे आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट वन इज अ थ्योरेटिकल लिटरेचर एंड सेकेंड वन इज एम्पिरिकल लिटरेचर। डिटेल में हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज अ थ्योरेटिकल लिटरेचर। आखिरकार होता क्या है? थ्योरेटिकल लिटरेचर क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि थ्योरी वाली लिटरेचर। थ्योरेटिकल लिटरेचर मतलब थ्योरी वाली लिटरेचर। तो चलिए देख लेते हैं हम थ्योरेटिकल लिटरेचर क्या होती है। थ्योरेटिकल लिटरेचर वो होती है जिसमें कंसेप्ट, थ्योरीज, मॉडल्स, फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट, नंबर या डाटा, ये रिजल्ट नहीं होते, ये सिर्फ आइडियाज, लॉजिक और थिंकिंग पर बेस्ड है। क्या होता है कि थ्योरेटिकल लिटरेचर थ्योरी वाली लिटरेचर, इसमें कोई नया एक्सपेरिमेंट कोई रिसर्चर नहीं करता है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग होता है डाटा उसी पे अपना थिंकिंग करता है, आइडियाज लगाता है। तो थ्योरेटिकल लिटरेचर क्या होती है? थ्योरेटिकल लिटरेचर वो होती है जिसमें कंसेप्ट, थ्योरीज, मॉडल, फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किए जाते हैं। थ्योरी से रिलेटेड थ्योरेटिकल लिटरेचर होता है कि इसमें वो सारी चीज़ें मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स के थ्योरी के बारे में बताया जाता है कि अजाइल मॉडल लाइक क्या है, या कोई भी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन इस लिटरेचर में, थ्योरेटिकल लिटरेचर में किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर एग्जाम में आया कि व्हाट इज द लिटरेचर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर, तो आप इजीली लिख सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल लिटरेचर एंड सेकंड वन इज एम्पिरिकल लिटरेचर। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल लिटरेचर के बारे में। थ्योरेटिकल लिटरेचर मतलब थ्योरी वाली लिटरेचर। द theoretical literature is that in which concept, theories, model, framework are explained. It does not explain any experiment, numbers, data और result। ये कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने से नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है कि थ्योरी डिटेल रूप से, थ्योरीज, मॉडल या कोई भी कंसेप्ट इसमें डिटेल रूप से एक्सप्लेन हुए रहते हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट हुआ, थ्योरेटिकल लिटरेचर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरेटिकल लिटरेचर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरेटिकल लिटरेचर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं थ्योरेटिकल लिटरेचर के? अभी हम बताएं कि थ्योरेटिकल लिटरेचर क्या होता है, क्योंकि इसमें थ्योरी वाली चीज़ें डिस्कस की होती है डिटेल्स में। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? ये कोई इसमें रिसर्च जो भी होता है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, वो एक्चुअल वो जो प्राइमरी डाटा पे काम नहीं करता है, वो सिर्फ उसमें जो थ्योरेटिकल लिटरेचर होते हैं उसमें सिर्फ थ्योरी डिस्कस हुए रहते हैं, किए रहते हैं, या कंसेप्ट किसी का हो गया, या मॉडल्स के बारे में हो गया, लाइक आजाइल मॉडल्स, ये सारी चीज़ें।
अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरेटिकल लिटरेचर के बारे में। फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है नो डाटा कलेक्शन। मतलब क्या, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट, सर्वे या ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी होती है। इसमें कोई डाटा नहीं होता, ना एक्सपेरिमेंट होता है, ना रिसर्चर एक्सपेरिमेंट करता है, ना सर्वे करता है, ना ऑब्जर्वेशन करता है, बल्कि इसमें सिर्फ थ्योरी ही होती है। तो फर्स्ट हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो डाटा कलेक्शन। इसमें कोई डाटा का कोई कलेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ थ्योरी वाली चीज़ें लिखी रहती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सप्लेन कंसेप्ट थ्योरी एज मॉडल। इसमें ओनली फॉर कंसेप्ट एक्सप्लेन किया रहता है, थ्योरीज एंड मॉडल के बारे में बताया रहता है। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का आंसर व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे हुआ, इसका आंसर इसमें दिया रहता है कंसेप्ट में। प्रोवाइड बैकग्राउंड थ्योरी, प्रोवाइड क्या करता है, नेक्स्ट क्या है कि प्रोवाइड बैकग्राउंड थ्योरी, रिसर्च के लिए बेसिक नॉलेज, डेफिनेशन और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देती है। जो भी थ्योरी होती है वो बैकग्राउंड थ्योरी प्रोवाइड करती है। कंटेंस नो ओरिजिनल रिसर्च रिजल्ट, इसमें कोई न्यू आइडियाज़, ग्राफ या स्टैटिक्स रिजल्ट नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को एनालिसिस होता है। ऑब्वियसली सी बात है, आप तो कर नहीं रहे हो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट जो आप प्रूफ के साथ अब दिखा सकोगे कि ये मेरा ओरिजिनल रिसर्च है। ये कंटेंस नो ओरिजिनल रिसर्च, क्योंकि जो थ्योरी बताया उसमें थ्योरी लिखा, मुझे क्या पता वो सही है या गलत, तो हम थ्योरी को उसमें पढ़ते हैं, तो इसलिए कंटेंस नो ओरिजिनल रिसर्च रिजल्ट। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि इसे एग्जाम्पल इन कंप्यूटर साइंस, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है इन कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कंसेप्चुअल मॉडल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ सेकंड एग्जांपल क्या है कंप्यूटर साइंस में, एक कंपैरिजन ऑफ वाटरफॉल वर्सेस अजाइल मॉडल या मेथड आप बोल सकते हो। जैसे कि तो ये थी एग्जांपल। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का, जो हमारा सेकंड टाइप है लिटरेचर का, वो हमारा इंपेरिकल लिटरेचर है। अब हम बात करते हैं इंपेरिकल लिटरेचर। ये यार आप ये एग्जाम्पल समझे कि नहीं, क्या कि जो भी हमारा थ्योरेटिकल लिटरेचर का क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था यार, हम समझाए नहीं कि कंसेप्चुअल मॉडल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक पेपर सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग की थ्योरी बेस्ड मॉडल एक्सप्लेन करती है, कौन, ये जो थ्योरेटिकल लिटरेचर है क्या करती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्योरी बेस्ड मॉडल एक्सप्लेन करती है कि क्लाउड का आर्किटेक्चर कैसा होता है, लेयर क्या होती है। तो यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये एक थ्योरेटिकल लिटरेचर का एग्जाम्पल है, इसके बारे में बताया जाता है। ये एग्जाम्पल है कि इसे कौन कौन सा लेयर होती है, नहीं होती है। तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होती कि आखिर यही लेयर क्यों है, नहीं है, तो जो थ्योरी है वो पढ़ लो भाई। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल था एक कंपैरिजन ऑफ वाटरफॉल वर्सेस अजाइल मॉडल। इसका क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पेपर सिर्फ वाटरफॉल और अजाइल मॉडल्स का कंसेप्चुअल डिफरेंस बताता है कि दोनों का थ्योरी क्या कहती है। इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट या रियल टेस्टिंग नहीं होता है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं इंपेरिकल लिटरेचर के बारे में, जो कि हमारा सेकंड टाइप का लिटरेचर है। फर्स्ट टाइप अभी हम बताया कि डिस्कस किए थ्योरेटिकल लिटरेचर क्या होता है, और अब हम बात कर रहे हैं इंपेरिकल लिटरेचर क्या होता है। तो नाम से ही पता चलता है कि इंपेरिकल लिटरेचर आखिर होता क्या है मेरे भाई। इंपेरिकल लिटरेचर रियल डाटा पर बेस्ड होता है। क्या होता है इंपेरिकल लिटरेचर, जो भी रिसर्चर होते हैं, जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि रिसर्चर, वो प्राइमरी डाटा यूज करते हैं। प्राइमरी डाटा मतलब क्या हुआ, खुद डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर रिजल्ट निकालते हैं। वो हमारा एक्चुअल रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च रिजल्ट हुआ। तो इसमें जो भी रिसर्चर होते हैं कौन सा डाटा को यूज करते हैं, प्राइमरी डाटा को यूज करते हैं। खुद डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और बाद में रिजल्ट निकालते हैं। तो एम्पेरिकल रिजल्ट क्या होती है, एम्पेरिकल रिजल्ट रियल डाटा पर बेस्ड होती है। रिसर्चर खुद एक्सपेरिमेंट करता है, सर्वे करता है, ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी करके रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इंपेरिकल लिटरेचर इज बेस्ड ऑन रियल डाटा। रियल डाटा पे बेस्ड है इंपेरिकल लिटरेचर। रिसर्चर्स कंडक्ट देयर ओन एक्सपेरिमेंट
सर्वेज, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी एंड पब्लिश द रिजल्ट। अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करके, सर्वे करके, ऑब्जर्वेशन करके, डाटा को यूज करके, प्राइमरी डाटा को यूज करके रिजल्ट को पब्लिश करता है। ये रहा हमारा एम्पेरिकल लिटरेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एम्पेरिकल लिटरेचर कंटेन्स एक्चुअल डाटा एंड द रिजल्ट। एम्पेरिकल क्या कहते हैं, एक्चुअल डाटा को यूज करता है, समझ गए। ये कोई सेकेंडरी डाटा को यूज नहीं करता। सेकेंडरी डाटा मतलब क्या है कि जो पहले से डाटा हो, वो रिसर्चर खुद ना कलेक्ट किया, वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, रिसर्चर, जो भी रिसर्चर वो खुद डाटा को कलेक्ट जो भी करता है वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है। तो एम्पिरिकल लिटरेचर कंटेंस क्या कहते हैं, एक्चुअल डाटा एंड रिजल्ट। ऑब्वियसली जब आपका अपना खुद का डाटा होगा, एनालाइज किए होंगे और बाद में रिजल्ट होंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें एम्पिरिकल रिजल्ट के, एम्पिरिकल लिटरेचर के बारे में थी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पिरिकल लिटरेचर। तो अभी हम बताएं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भाई हो सकते हैं बेस्ड ऑन रियल डाटा, क्योंकि ये कोई सेकेंडरी डाटा यूज नहीं करता है भाई। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, बेस्ड ऑन रियल डाटा। एम्पिरिकल लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रियल डेटा पे बेस्ड है। ये फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज यानी कि रिसर्चर खुद डाटा को कलेक्ट करता है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, सर्वे हो, ऑब्जर्वेशन हो या केस स्टडी से हो। मतलब जो रिजल्ट मिलते हैं वो एक्चुअल डेटा से आते हैं। तो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ये था। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई कि डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि इस टाइप की लिटरेचर में रिसर्चर सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं बल्कि उसको एनालाइज भी करते हैं। जैसे चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कोडिंग रिजल्ट हो गया, तो इन सब का यूज करके डाटा को समझा जाता है। यही स्टेप रिसर्च को साइंटिफिक बनाता है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉरी ये रहा हमारा। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फॉलो साइंटिफिक स्ट्रक्चर। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका क्या मतलब, फॉलो साइंटिफिक स्ट्रक्चर जो कि हमारा कैरेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ भाई। एम्पिरिकल स्टडीज एक प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मेट फॉलो करती है, जो यूजुअली होता है कि मेथड्स, डाटा कैसे कलेक्ट किया, कैसे करना है, रिजल्ट डाटा क्या शो कर रहा है, डिस्कशन, रिजल्ट का मीनिंग क्या है। तो ये रहा हमारा फॉलो साइंटिफिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। साइंटिफिक स्ट्रक्चर मतलब कि एक प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मेट फॉलो करती है, लाइक डाटा कैसे कलेक्ट किया, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें, कंक्लूजन, फाइनल आउटकम। ये स्ट्रक्चर रिसर्चर को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात करते हैं ओरिजिनल रिसर्च क्यों कंटेंट्स रखती है, क्योंकि भाई प्राइमरी डाटा को यूज करता है। तो एम्पिरिकल लिटरेचर में रिसर्चर अपना खुद का ओरिजिनल स्टडी करता है, खुद डाटा को लेकर एनालाइज करके रिजल्ट निकालता है। यानी कि रिजल्ट किसी और के डाटा पर डिपेंड नहीं होता है। रिसर्चर इटसेल्फ यानी कि खुद कंडक्ट करते हैं, खुद डाटा को कलेक्ट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। तो इसलिए हमारा ओरिजिनल रिसर्च रखता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग। ऑब्वियसली सी बात है भाई, प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग, ये भी कैरेक्टरिस्टिक क्यों भाई है कि एम्पिरिकल लिटरेचर हमेशा एविडेंस की बेसिस पर रिजल्ट देती है, यानी जितना डाटा उतना प्रूफ। इसलिए एम्पिरिकल स्टडी रिलायबल होती है क्योंकि उनका कंक्लूजन असम्पशन नहीं, रियल एविडेंस पर बेस्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पिरिकल लिटरेचर के बारे में। अब बात करेंगे, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हो इन कंप्यूटर साइंस, नेटवर्क ट्रैफिक डाटा एनालिसिस। सो नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल लिटरेचर में क्या अंतर है। अगर एग्जाम में आया कि से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल लिटरेचर एंड द एम्पिरिकल लिटरेचर, तो आप इजीली आप लिख सकते हो, क्योंकि इतना चीज़ हम बता देंगे क्या होता है। थ्योरेटिकल लिटरेचर मतलब थ्योरी वाली लिटरेचर, और एम्पिरिकल लिटरेचर क्या होता है, रियल डाटा पे बेस्ड होता है, एक्चुअल डाटा पे बेस्ड होता है। वो रिसर्चर खुद डाटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और रिजल्ट निकालता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इनके क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो मीनिंग हम लिख दिए थे कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड मॉडल्स, यानी कि
थ्योरेटिकल रिजल्ट में सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें होती है, इसमें थ्योरीज को एक्सप्लेन किया जाता है, मॉडल को एक्सप्लेन किया जाता है, कोई भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया रहता है। बट एम्पेरिकल लिटरेचर का क्या मीनिंग हुआ कि ये बेस्ड ऑन रियल डाटा, एक्सपेरिमेंट, सर्वे और ऑब्जर्वेशन से जो भी रियल डाटा पे बेस्ड है। थ्योरेटिकल लिटरेचर के क्या पर्पस है भाई? टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ समथिंग वर्क्स, कैसे और क्यों और कैसे काम करता है। टू शो व्हाट हैपेंस यूजिंग एविडेंस, एविडेंस के साथ कैसे हुआ, ये इसका ये पर्पस हुआ। नो प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड, थ्योरेटिकल लिटरेचर में क्या होता है कि ऑब्वियसली से बात है, इसमें डाटा से रिलेटेड तो हम बात ही नहीं करते हैं, तो इसलिए हम नो प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड, इसमें कोई प्राइमरी डाटा को हम कलेक्ट नहीं करते। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में आई होप गाइस पता होगा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो रिसर्च इटसेल्फ खुद कलेक्ट करता है एंड खुद कलेक्ट करता है, उस डाटा को खुद कलेक्ट करता है अपने रिसर्च से अकॉर्डिंग, रिसर्च से रिलेटेड जो भी डाटा हो। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो सेकेंडरी डाटा मतलब क्या हो कि आप उस डाटा को कलेक्ट किया और उस डाटा को हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या हुए, हम आपके डाटा को जो हम यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो आपके डाटा को हम यूज कर रहे हैं, सपोज ये आप हुए और ये हम हुए, आपने डाटा को कलेक्ट किया, कोई भी डाटा को आपने रिसर्च लिखा और हम फिर से कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसी डाटा को हम भी यूज करना चाहते हैं, तो हम जो यूज करें वो सेकेंडरी डाटा हो गया। और अगर हम यही चीज़ अपने रिसर्च के लिए कुछ डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डाटा हो गया। तो आई होप प्राइमरी और सेकेंडरी में भी आप क्लियर हो गए होंगे प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। तो डाटा इसमें जो थ्योरेटिकल लिटरेचर में क्या होता है, नो प्राइमरी डाटा इज कलेक्ट, इसमें कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं प्राइमरी। और इसमें क्या होता है एम्पेरिकल लिटरेचर में, प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि रिसर्च जो भी होता है वो इटसेल्फ कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। स्ट्रक्चर कंसेप्चुअल होता है और इसका साइंटिफिक होता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा था प्लीज़ अपना फीडबैक यार ज़रूर दें। और ये वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए यार। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।